दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी दिन की गिरावट के बाद में फिर से स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना है और अच्छी खरीदारी भी शुरू हुई है। यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है, म्यूचुअल फंड ने अगस्त महीने में यहाँ पे काफ़ी अच्छी जियो फाइनेंशियल सर्विस में खरीदारी की है और बजाज ग्रुप की तरफ से भी जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो बयान निकल रहा है उसके क्या मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बड़ा स्टेप और उठाया जाए, कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो जिससे इसके शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना बने। तो मेरी बात माने तो ये स्टॉक में एक तरह से एंट्री का काफ़ी अच्छा मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक इस समय देखे तो थोड़ा सा ठहर सा गया है। आने वाले समय जैसे इसमें बिजनेस को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद में लगातार अपर सर्किट भी लग सकते हैं और स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो ऐसे में एक खरीदारी का मौका बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस के इस खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी का अब आने वाले समय जो कामकाज बढ़ने वाला है वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे में इसमें जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि इसकी जो कंपनियाँ जो पेयर कंपनियाँ हैं उनकी प्राइस बहुत ऊपर है। क्या ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 67,519 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, 52 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.077% की तेज़ी। अब ये देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन में बाजार में दबाव देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, अच्छी बात है। तेज़ी कोई खास बन नहीं पाई। अब BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,845 के स्तर पे 0.26% की तेज़ी थी। तो तेज़ी यहाँ पर भी कोई खास बड़ी नहीं थी और इसी वजह से देखें तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विस की तेज़ी है वो काफ़ी मायने रखती है। स्टॉक की शुरुआत 242 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 240 के आसपास थी। इंट्राडे में 244 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 241 का है और अंत में क्लोजिंग 242 के आसपास रही, जहाँ पे 1.10% की तेज़ी देखने को मिली। तो अगर बाजार में शानदार तेज़ी होती तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक भी आज दौड़ सकता था। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक तरह से देखें तो स्टेबल हो रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे उठाफटक कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी अपर सर्किट और लोअर सर्किट के दौर से स्टॉक थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 202 इसका 52 वीक का लो है, जो हाई है वो 266 है। तो जैसे कि आप देखें तो 262 के आसपास इसकी डीमर्जर के बाद लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ तो 202 का लो बन गया। लेकिन उसके बाद में जब फिर से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई तो इसने 266 का शानदार हाई भी बनाया। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अब बाजार के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आज FI ने फिर से बाजार में पॉजिटिव खरीदारी की है। आप ये देख ही सकते हो, आज FI ने 9,870 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो बिकवाली है वो 9,575 करोड़ के आसपास है। इस वजह से जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 294 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी दिन के बाद आज FI ने फिर से जो पॉजिटिव खरीदारी की है ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। वैसे इस पूरे महीने में 9,744 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। इससे पहले 11 सितंबर को उन्होंने 1,473 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी और 1 सितंबर को भी उनकी खरीदारी थी। तो इस महीने में देखें तो 3 बार उन्होंने खरीदारी की है, बाकी ओवरऑल बिकवाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज DI ने 6,543 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 6,993 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो देख सकते हो कि 50 करोड़ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की तरफ से भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। अगस्त के जो लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आए, काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। अब आप देख सकते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से भी अदानी इंटरप्राइज और अदानी पावर में खरीदारी की गई है। इसके अलावा देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर भी खरीदे। तो देख सकते हो कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने स्पेशली अदानी ग्रुप के 2 कंपनियों में अदानी इंटरप्राइज और अदानी पावर में काफ़ी बड़ी खरीदारी की अगस्त महीने में गिरावट का फायदा उठा के। दूसरी तरफ नोवा अल्टरनेटिव रिसर्च फर्म ने जो कहा है कि मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल सर्विस में शेयर खरीदे हैं। तो यहाँ पे जो नोमा की जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकला है उसके हिसाब से मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे करीब 6.03 करोड़ के शेयर खरीदे और देख सकते हो ये करीब 1400 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से भी करीब 6.81 करोड़ के शेयर खरीदे गए, उन्होंने करीब 1600 करोड़ की खरीदारी की है।
निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 3.31 करोड़ के शेयर खरीदे और इस तरह से देखें तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर। तो जो लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड यहाँ से सारे निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है। अगस्त के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने इस लेवल पे खरीदारी की है। आने वाले इसमें डेफिनेटली इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब आपको पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो शेयर बोनस के रूप में मिले रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर को, और आने वाले समय जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने निचले लेवल से खरीदारी की है, यह स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग के बाद में बजाज ग्रुप की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिस्टिंग से हमें कोई चिंता की बात नहीं है, इससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा बाजार है, अगर रिलायंस जैसे मार्केट में अगर एंट्री कर लेते तो उससे और अच्छी कंपटीशन फाइट होगी और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उनके हिसाब से इससे बिजनेस कम नहीं होगा। तो संजीव बजाज जो चेयरमैन है बजाज फिनसर्व के, उनका कहना है कि बहुत बड़ा मार्केट है और इससे कोई चिंता की बात नहीं किसी और बड़े प्लेयर के आने से। तो उनका कहना है कि आने वाले समय 4000 सिटीज़ में जो बिजनेस है हमारा इस समय जो चल रहा है, और ये करीब देखें तो जो एसेट है वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है। जो पूरे इंडिया क्रेडिट मार्केट का देखें तो सिर्फ 2% से भी कम है, यानी जो मार्केट शेयर है वो बहुत छोटा है। यानी ये बड़ा मार्केट है, इसमें आने वाले समय में और भी अगर प्लेयर आते तो उनके लिए भी जगह है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंश्योरेंस अभी नहीं लेते हैं, तो उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो कुल मिला के उन्होंने एक तरह से कहा है कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस के इसमें एंट्री मारने से हमारे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा और जिससे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये बयान निकल कर आया जियो फाइनेंशियल सर्विस के बाद में यहाँ पे बजाज ग्रुप की तरफ से। तो आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारी संभावना है। वैसे उनका कहना है कि अभी तक उनका प्लान हमारे सामने नहीं आया है, कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि किस तरह से कंपनी इस मार्केट में एंट्री करने जा रही है, क्या उनका विज़न होगा, कैसा हो, कौन से कस्टमर को टारगेट करेंगे, ये सारी बातें अभी सामने नहीं, तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये भी बजाज ग्रुप की तरफ से कहा गया है। अब अगर हम मार्केट कैप की बात करें, इसका 1,54,131 करोड़ का मार्केट कैप है और ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। इससे ऊपर तो मार्केट कैप के लिहाज से सिर्फ 2 कंपनियां ऊपर है, जिसमें बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 7,494 के आसपास है, बजाज फिनसर्व जिसकी प्राइस 1,550 रुपीज़ के आसपास है, और जियो फाइनेंस सर्विसेज मात्र 240 रुपीज़ के आसपास है। और इससे जो कम मार्केट के वाली कंपनी है जिसमें आप देखते हो चोलामंडल फाइनेंस जिसका 1200 करोड़ रुपीज़ के प्राइस है, इसके अलावा बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 7,125 के आसपास है, एसबीआई कार्ड की प्राइस भी 826 है, श्रीराम फाइनेंस जिसकी प्राइस 1900 के ऊपर है। ऐसे में स्टॉक आराम से 2000 हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में। तो एक तरह से आप इसमें एफडी कर सकते हैं। ये कंपनी सेफ और सिक्योर तो है ही, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करिए, आपको 2000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हो सुबह 9:28 पर 242.65 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 12:56 पर 242.25 की प्राइस से 1,01,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 3:21 पर 242.50 की प्राइस से 1,03,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। और उसके बाद 3:21 पर 242.50 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1,03,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो कुछ बिकवाली हुई है, लेकिन आज इतनी बड़ी डील नहीं है, जो इशारा करिए कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी आई है। और जैसे ही कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा इसके बाद में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। तो ये डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है, आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।